गोदी मीडिया की इंटरनेशनल कुटाई सबूतों के साथ देखिए। नेपाल में आंदोलन हुआ, आपने देखा वहां पर तख्ता पलट हुआ, सत्ता बदल गई, लेकिन उसके पीछे वजह थी करप्शन, जातिवाद। जिस तरीके से वहां सालों से एक ही जाति के ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग सत्ता पर काबिज थे और जो गरीब मजलूम था वो लगातार शोषित होता जा रहा था। भूखमरी, बेरोजगारी वहां की बड़ी समस्या थी, करप्शन वहां की बड़ी समस्या थी। लेकिन जिस तरीके से गोदी मीडिया ने वहां की कवरेज दिखाया कि वहां पर जैन जी जो है वो सिर्फ ऐप बैन होने की वजह से नाराज हैं और सड़कों पर उपद्रव मचा रहे हैं। फिर क्या था, उसके नतीजे सामने आने लगे और वहां पर जब गोदी मीडिया कवरेज करने पहुंचा तो उनकी कुटाई शुरू हो गई। लिटरली उनको मारा गया। सारी तस्वीरें भी दिखाऊंगा और आगे भी बताऊंगा। लेकिन इतना समझिए कि जो गोदी मीडिया भारत में मणिपुर नहीं जा सकता, बिहार में एसएससी के छात्र जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर लाठियां चलाई जाती है, वो कवरेज नहीं करता। दिल्ली में एसएससी के छात्रों पर लाठियां चलाई जाती है, वो कवरेज नहीं करता। बिहार में राहुल गांधी ने इतनी बड़ी वोट चोरी के खिलाफ यात्रा की, उसकी कवरेज नहीं करी। कल राजस्थान में राहुल गांधी के समर्थन में वोट चोरी के खिलाफ जन सैलाब सड़कों पर था, लेकिन नहीं, वहां भी नहीं जाएगा। असम में आदिवासी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं बीजेपी के खिलाफ, वो भी नहीं दिखाएगा। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, जो असली मीडिया है, जो उसके जरिए हमें खबर पता चलती है और हम आप तक पहुंचाते हैं। तो गोदी मीडिया जो भारत में अब तक बेइज्जत हो रहा था, फजीयत हो रही थी, अब उसकी इंटरनेशनल फजीयत होने लगी। नेपाल में लिटरली जो है, जो वहां पर आंदोलनकारी थे, जिन्हें जेनजी कह रहा था जो गोदी मीडिया, उन्होंने बाकायदा उनको वहां पर मारा। एक एक करके तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन समझिए कि जो प्रदर्शनकारी थे, रिपोर्टरों के कैमरामैन के साथ जो भी हरकत हुई गलत है, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होते। उसके लिए जिम्मेदार हैं जो स्टूडियो में बैठकर हिंदू मुसलमान करते हैं, जो एजेंडा चलाते हैं। रिपोर्टर तो ग्राउंड पे जाके जैसी भी, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो खबर होती है वो ही फीड भेजता है स्टूडियो में। और स्टूडियो में जो बैठे रहते हैं चतुर चालाक, वो लोग किस तरीके से ट्विस्ट देकर स्टोरी चलाते हैं, वो सारा किया धरा उनका होता है। लेकिन भुगतना किनको पड़ता है? रिपोर्टरों को, कैमरा पर्सनों को, उनकी जान पर बनाती है। भीड़ कहीं भी हो, जब बेकाबू होती है तो उसको काबू करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। ये भी जो चीजें हो रही हैं सरासर गलत है। आंदोलनकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें जब गोदी मीडिया कुछ दिखाता ही नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाता है। होना तो ये चाहिए जो स्टूडियो में बैठे हैं उन लोगों का बायकाट हो, उनका घेराव हो, नोएडा में घेराव हो। जितने भी युवा हैं जो आंदोलन करते हैं, चाहे भारत में एसएससी के जो छात्र हैं, इतनी बड़ी समस्या है। देश के लगभग 80 लाख छात्र जो हैं उससे प्रभावित है। अभी परसों एग्जाम हुआ, क्या हुआ? किसी का सेंटर कहीं भेज दिया, एग्जाम नहीं हो रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा है, सेंटर गायब है। इतनी बड़ी नाकामियां कैसे हो सकती है, वो खबर नहीं चलाता। तो लोगों को नोएडा में जाना चाहिए, वहां पर उनका विरोध करना चाहिए। ठीक है, खैर, लेकिन ये देख लीजिए तस्वीरें, ये देखिए एनडीटीवी के पत्रकार है, रिपोर्टर है, किस तरीके से वहां पर जो जैनजी प्रदर्शनकारी थे ढोल ताली बजाकर जो है इनका बायकाट कर रहे हैं तस्वीरों से। और ये देखिए, ये गोदी मीडिया है जो वहां पर जा गए हुए थे नेपाल में कवरेज के लिए। उनको कह रहा है तुम इंडिया मतलब नेपाल कैसे आए? आप सोचिए, यही गोदी मीडिया कहता है कि मोदी जी जो है विश्व गुरु हैं, डंका बजता है दुनिया में। अरे आपका पड़ोसी नेपाल कह रहा है, आपकी हिम्मत कैसे होगी नेपाल आने की? इससे बड़ी फजीयत और क्या होगी, इससे बड़ी बदनामी और क्या होगी? लेकिन आप करते रहिए चाटुकारिता। और ऐसे एंकरों को, ऐसे संपादकों को शर्म नहीं आती है कि उनके रिपोर्टरों को मारा जा रहा है सड़कों पर। हम थोड़ा अपने में सुधार करें, जनता के लिए, जनता की आवाज बने, असल मुद्दे उठाएं। लेकिन जो अपना जमीर बेच चुका हो, जो सत्ता का नमक चाट चुका हो, वो नमक हरामी थोड़ी करेगा। देखिए, मरियम एमबीडी ने लिखा, भारत के दलाल मीडिया को नेपाल से बेइज्जत कर भगाया जा रहा है, लेकिन बेशर्म नहीं मान रहे हैं। तो इंटरनेशनल फजीयत हुई है। और ये देखिए, ये जो है अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर हैं, इनको किस तरीके से मारा जा रहा है, वो बड़ा ही शर्मनाक है। रिपोर्टरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। ये लोग भी बाज नहीं आते हैं भाई। इनको भी चाहिए कि ये अपने जो है टीवी और जो इनकी कंपनी है उनसे कहें, उनसे उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाएं कि कम से कम हमारी जो रिपोर्टिंग होती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग, उसको अपने प्राइम टाइम में, अपने टीवी शो में कम से कम कवरेज तो दे, ताकि हमारी इज्जत बची रहे।
तो रिपोर्टरों के साथ ऐसी चीज़ें गलत है, हिंसक नहीं होना चाहिए। अब भी हम कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से गोदी मीडिया की जो परसेप्शन बन गया है, जो इनकी पहचान बन चुकी है, वो बहुत खतरनाक है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। आप सोचिए, जेएनजी ने जो नेपाल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मीडिया हाउस था, उसकी पूरी बिल्डिंग को फूंक दिया क्योंकि वो सरकार के पक्ष में खबरें चलाता था। तो आप सोचिए, आपको छोड़ेंगे? लेकिन नहीं माने। रिपब्लिक न्यूज़ कर्मचारी ए गोरखा, ये 500 का नोट पकड़ो और मोदी की तारीफ करो, नेपाली आदमी। तो उसको देखिए, पैसे देकर जो है वो मोदी की तारीफ करवा रहे थे कि मीडिया ने चलाया, जेएनजी ने करी हिंदू राष्ट्र की मांग। मोदी है तो मुमकिन है वहां भी मोदी एंगल निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वहां के लोगों ने जो है गोदी मीडिया को सबक सिखाने का काम किया है। और ये देखिए, एक और रिपोर्टर है इंडिया टीवी के, ये वहां पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन पीछे से आके कहता है, ये कह रहे हैं कि ऐप बंद होने के कारण जो है वो यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन हुआ, लोगों में, जेएनजी में काफ़ी गुस्सा था। तो जेएनजी आके कहता है, आप गलत कह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ ऐप बंद होने का मुद्दा नहीं है, करप्शन, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, ये असल मुद्दे हैं, ये भी बताइए। तो गोदी मीडिया जो भारत में कर रहा था वो नेपाल भी करने लगा। मतलब ये सोचिए कि भारत में इतने युवा बेरोजगार हैं, मणिपुर जल रहा है, असम में आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही है, यहाँ इनके कैमरे नहीं जाएंगे, यहाँ इनके रिपोर्टर नहीं जाएंगे, लेकिन नेपाल कवरेज करने चले गए थे, जिसका खामियाजा अब ये लोग भुगत रहे हैं। और ये देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने तो हद ही कर दी, बिना पजामे के वो डिबेट में आ गए, लाइव डिबेट में। और ये डिबेट करवा रहे थे अमीश देवगन, जो फेमस है गुल्लू दादा के नाम से सोशल मीडिया पर। तो अमीश देवगन जो हैं, ऐसे प्रवक्ताओं को अपने टीवी शो पर जगह देते हैं। बड़ी शर्म और निंदा की बात है कि एक आदमी, आप सोचिए कि लाइव डिबेट में आप बिना पजामे के बैठ गए और उसको डिबेट में बुला लिया और उसको कैमरे पे चला भी दिया। तो सबसे ज़्यादा वायरल ये है कि बीजेपी नेताओं को न तमीज़ है, न तहजीब है, और किसी भी तरीके से कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया कभी बेशर्मी और रीढ़ विहीनता के प्रतीक थे, अब पैंटलेस राजनीति का नया नमूना बन गए हैं। तो पैंट उतार कर ये बैठे हुए हैं, और ये सबसे ज़्यादा वायरल है। गौरव भाटिया की गलती नहीं है, उसे पता था एंकर को चाटने ही है, पहले से तैयार होकर बैठे थे। गौरव भाटिया समझदार इंसान हैं। तो देखिए, ये जो है डबल मीनिंग इन्होंने बोल दिया। और ये देखिए, फर्क साफ है, अमित शाह के बेटे जैसा, अरुण जेटली के बेटे, और ये देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, और ये देखिए शिवराज सिंह चौहान के बेटे, मतलब एस विजय शंकर के बेटे। मतलब ये लोग जो है अपने बेटों को किसी सरकारी, ये देखिए राजनाथ सिंह के बेटे, और आपके बेटे लाठियां खा रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि मीडिया ये सब चीज़ें नहीं दिखाता। देख किस तरीके से बिहार में लाठियां बांधी गई जो अभ्यर्थी थे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आपको समझना होगा। इनके बेटे सब जो है मलाई खा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने बना ली है पिछले 12 सालों में, और मालिक बन गए, जबकि जय शाह को आपको पता है हिंदी तक बोलनी नहीं आती है। तो आप सोचिए कि किस तरीके के हालात हैं, और लगातार जो है। और ये देखिए, गौरव भाटिया सबसे ज़्यादा वायरल है। मनोज काका ने लिखा, कच्छे में बैठा भाटिया, आदमी ही है घटिया, दिमाग से नंगा, शरीर से नंगा हो गया। तो राजकुमार भाटी जो समाजवादी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कच्छा नहीं है भाई, शर्त लगा लो। तो बहुत फजीयत हुई है। और ये देखिए, अंजना ओम कश्यप के खिलाफ जिस पूर्व आईएएस ने लखनऊ में मुकदमा दर्ज करवाया था, उन्होंने 15 अगस्त के दिन एक प्रोग्राम चलाया था जो नफरत पे बेस्ड था कि मुसलमान जो पाकिस्तान बनने के बाद भी मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने एक डाटा दिया था कि 4 करोड़ जो है मुसलमान जाने थे, लेकिन सिर्फ 90 लाख मुसलमान गए और बाकी यहीं रह गए। तो उसी जो नफरत के खिलाफ इन्होंने एक मुकदमा, ये पुलिस ने आनाकानी करी। पुलिस तो बचाना चाहती थी, योगी की पुलिस ने साफ मना कर दिया फाइल लिखने से। तो ये कोर्ट गए, अमिताभ ठाकुर अधिकार सेना के जो प्रेसिडेंट है, और फिर कोर्ट ने जो है कहा कि आप अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा लिखिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब पुलिस ने एक दूसरे मुकदमे में अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी को ही नामजद कर दिया है, इनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया है। अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी के खिलाफ पुराने मामले को लेकर मुकदमा दर्ज। अमिताभ ठाकुर ने बताया कि हमें जानबूझकर
फंसाया जा रहा है। तो क्लियर है, ये तो जो है राजनीति है। और किस तरीके से इन्होंने, पुलिस ने मना कर दिया लेकिन ये कोर्ट गई, कोर्ट से इन्होंने एफआईआर करवाई, तो जाहिर सी बात है उसका खामियाजा तो भुगतना ही था। योगी पुलिस ने अब इनके खिलाफ मुकदमा कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो है गोदी मीडिया की फजीहत हो रही है पूरे दुनिया में। और ये देखिए, और अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं संजीव सिंह, उन्होंने बड़ा जो है वो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और उनकी जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपए की कोठी आखिर कहाँ से बन रही है? तो ये मुख्यमंत्री जो है उनके ओएसडी हैं और उन पर आरोप लगाया अमिताभ ठाकुर ने, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच नहीं होगी। अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर का पुराना आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। अमिताभ ठाकुर की ईमानदारी और सच्ची देशभक्ति ही सत्ता की आंखों में चुभ रही है। उन्हें आईपीएस पद से जबरन रिटायर कर दिया गया, तब उन्होंने कभी सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके। अमिताभ ठाकुर देश का गौरव है, वो कभी ना डरे थे ना डरेंगे। ये सिर्फ तानाशाहों की नाकाम कोशिश है। यही वो आईपीएस अधिकारी है जिनको योगी सरकार में जबरन रिटायर करवा दिया गया था। आप सोचिए, कभी किसी को करवाया गया, लेकिन इनको करवा दिया गया था। और ये एक और तस्वीर देखिए, टीवी 9 जो है उसके रिपोर्टर है, किस तरीके से इनको भगाया जा रहा है। नेपाल आंदोलनकारी, आप गोदी मीडिया हो, रिपोर्टर नहीं, हम आपकी खबरें दिखाने आए हैं। आंदोलनकारी, अपने देश की खबर दिखा लो, हम जानते हैं तुम गोदी मीडिया हो, तुम सरकार की भाषा बोलते हो। ये है हमारे मीडिया चैनलों की असलियत। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है हमारा मीडिया गोदी मीडिया है। तो इंटरनेशनल फजीहत करवा दी है इन लोगों ने। ये कितना दुखद है। रिपोर्टर की गलती सिर्फ इतनी है कि वो उस भारतीय मीडिया का माइक पकड़े वहां खड़ा है जिसकी क्रेडिबिलिटी गर्त में इन चैनलों के मालिक और संपादकों ने गिरा दी है। पीछे लगातार एक आंदोलनकारी भारत के एक चैनल के नाम का जिक्र कर रहा है जिस पर भ्रष्ट नेताओं का इंटरव्यू किया जा रहा है। नेपाल के लोग इन्हें गोदी मीडिया कह रहे हैं। स्टूडियो में आराम से बैठकर एंकरिनाएं जो करते हैं उसका खामियाजा फील्ड में बेचारे रिपोर्टर क्यों भुगते? संपादक अपने इन चहेते एंकरों को क्यों नहीं भेजते नेपाल? तो जो स्टूडियो में बैठकर नफरत फैलाते हैं और सरकार का डिफेंस करते हैं उनको भेजना चाहिए। जब उनके सामने जनता की आवाज़ उठेगी तब उन्हें पता चलेगा कि आखिर जो ग्राउंड पे है वो माहौल क्या है और आपके स्टूडियो में जो आप माहौल बनाते हैं वो अलग है। गोदी मीडिया की ऐसी भी क्या मजबूरी है जो नेपाल में जाकर खुद को भी बेइज्जत करवा रही है और हिंदुस्तान की साख पर भी आंच ला रही है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है। यही गोदी मीडिया करता है, मोदी जी का डंका बज रहा है। एक नेपाल जो अदना सा पड़ोसी देश है हमारा, वहाँ पर भी गोदी मीडिया की फजीयत हो रही है। उनको जो है लात घूसे मारे जा रहे हैं। उसके बाद भी जो है ये लोग वहाँ जा जाकर, क्योंकि देखिए भारत में इतने मुद्दे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह अस्पताल, शिक्षा, तमाम जो है वो व्यवस्थाएं बर्बाद हैं। आए दिन आपने देखा होगा किस तरीके की खबरें आती है। अस्पताल में चूहे कतरने से बच्चों की मौत हो जाती है। तो ऐसी खबरें तो ये करेंगे नहीं, इसलिए चलो चलते हैं नेपाल। ट्रेंडिंग खबर है, वहीं जाके अपना थोड़ा बहुत वो दिखा देंगे हिंदू राष्ट्र और ये मोदी जी कितने लोकप्रिय है वहाँ पर। तो मोदी जी लोकप्रिय है, इसके लिए 500 रुपये दे रहा था एक पत्रकार, उसको भी कूट दिया। तो भैया हर जगह आपकी नहीं चलती। भारत में आप मुसलमानों को सामने माइक ठूस कर कहते हैं कि बताओ पाकिस्तान मुर्दाबाद, और आप मोदी जी को क्यों गाली देते हैं या मोदी का विरोध क्यों करते हैं। लेकिन नेपाल में वो सब नहीं चलेगा। वो अपने मर्जी के मालिक हैं। उन्होंने अपना जो आंदोलन किया है उस पर अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर इसी तरीके से जुतियाए जाएंगे, जो देखने को भी मिल रहा है। और ये देखिए, रागिनी नायक है, उन्होंने ट्वीट किया, ये तोतला भाटिया की पैंट किसी ने उतार दी है, खुद ही अपनी इज्जत उतार कर बैठा है। तो सबसे गंदा ये वीडियो है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, बिना पैंट के वो डिबेट में आ गए। बड़े अफसोस की बात है और शर्म आनी चाहिए इनको। ये जो है राष्ट्रभक्त और दूसरों को जो है, जो आरजेडी की नेता उनको तमीज़ और तहजीब सिखाते हैं, आरएसएस और बीजेपी के प्रवक्ता, इनको देख लीजिए क्या इन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर हरकत की है। शर्म आनी चाहिए। माफ़ी मांगेंगे ये? अब नहीं मांगेंगे। तो ये बड़ी खबर थी कि नेपाल में लगातार जो है गोदी मीडिया की कुटाई चल रही है और वहाँ पर पत्रकारों के साथ बहुत गंदा सलूक हो रहा है। और अब तो लिटरली, पहले बाइकाट की खबरें आ रही थी, अब लिटरली उनको जो है जूतों से थप्पड़ों से मारा जा रहा है। और सिर्फ मतलब हरकत दे के कह रहा 500 रुपये ले लो, मोदी जी की तारीफ कर दो। अरे भैया तुम्हारा स्टूडियो थोड़ी है। तुम्हारे स्टूडियो में जैसे तुम्हारे संपादकों पे पेटीएम हो जाता है, उसी तरीके से वहाँ चाह रहे हो कि अब वहाँ पर पेटीएम हो जाए।
तो उसने दे दिया भाई, देना तो था, क्या करेगा। उनके आंदोलनों को आप बदनाम कर रहे हो। करप्शन और वहाँ पर बेरोजगारी के खिलाफ वो आंदोलन हुआ, आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र और पता नहीं ऐप बंद करने से, रील बनाने से रोक लिया इसलिए ये लोग भड़क गए। आपको याद होगा किसान आंदोलनों को क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। वो तो शुक्र कीजिए किसानों का कि उन्होंने हिंसा का जो है वो रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने बड़े ही संयम से, तार्किक तरीके से इनके जवाब दिए लगातार। सीए में क्या तक नहीं कहा इन्होंने। पाकिस्तान 500 रुपये में शाहीन बाग में महिलाएं बैठी हैं, लेकिन उन्होंने भी बड़े संयम से इनको जवाब दिया और हिंसा का जो है इन्होंने रास्ता नहीं अपनाया। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं होना था, वहाँ पर इनकी कुटाई हो गई। बाकी आप लोग क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।